भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर हमला। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस की सत्याग्रह को राजनैतिक नाटक बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 75 बार संविधान में बदलाव कर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया और उनके विचारों को हमेशा दबाया। साथ ही उन्होंने लव जिहाद पर कहा कि स्कूल कॉलेजों में कैमरे लगाने चाहिए और ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। मुस्लिम समाज से अपील करते हुए उन्होंने लव जिहाद फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमने कहा है, बल्कि हमने कहा है कि 12th से लेकर 10 से लेकर 12 तक के जितने स्कूल हैं इनमें कैमरे लगाए जाएं, आउट क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएं, साथ में इनमें जो चलने वाली बसें हैं उन बसों के अंदर भी कैमरे लगाए जाएं और जो ड्राइवर हैं उन ड्राइवरों का पूरा जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो कि गुंडे अपराधी तो नहीं है और वो किस जाति समाज से हैं। तो ये बात लव जिहाद को रोकने के लिए, हिंदू मुस्लिम तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने अच्छी पहल की है। पर मैं मुसलमानों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां बेटा बेटियों के पढ़ाई के केंद्र हैं वहां कम से कम जो लफंगे लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर जो है अपने आप को शाबाशी देने के चक्कर में बेटियों को छल रहे हैं, ऐसे लफंगों को आप समझाओ, वरना पुलिस का डंडा और कानून का शिकंजा उन पर कसा जाएगा और साथ में इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि बाबा साहब के संविधान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 1925 में बंदी बनाया था कि नहीं बनाया था? पूरे देश में आपातकाल लगाया था कि नहीं लगाया था? कांग्रेस घड़ियालू आंसू ना बहाए। बाबा साहब हिंदुस्तान के दिल में हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में हैं। कांग्रेस राजनीति करना बंद करे। कांग्रेस पहले इस बात से बाबा साहब के अनुयायियों से और देश से माफी मांगे कि हाँ, हमारी इंदिरा गांधी ने बाबा साहब के संविधान को बंदी बनाया था। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया। हाँ, हम कांग्रेसियों ने बाबा साहब को राजघाट पर सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कांग्रेस इस बात के लिए माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां भी है बाबा साहब का सम्मान करती है। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता के साथ दलित और वंचित वर्ग के अनुयायियों के मार्गदर्शक और हितैषी भी थे। इसलिए जो कुछ सम्मान करे वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार नहीं 75 बार बाबा साहब का संविधान बदलकर अपमान किया।